पिछली वीडियो में आपने क्या किया था, हमने मीन निकालना था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू समेशन पी एक्स अपॉन समेशन पी। अब समेशन पी यानी टोटल प्रोबेबिलिटी, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो वैल्यू इसकी क्या आ गई थी, समेशन पी एक्स। समेशन पी एक्स को जब सोल्व किया तो वैल्यू क्या आ गई थी, एन पी। तो यहाँ से मीन की वैल्यू क्या आ गई, एन पी। अब हमने क्या निकालना है, वेरिएंस। वेरिएंस के लिए नोटेशन क्या यूज होती है, सिग्मा स्क्वायर। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स स्क्वायर पी बाय समेशन पी माइनस समेशन एक्स पी बाय समेशन पी का होल स्क्वायर। अब इसमें देखें तो समेशन पी बार बार यूज हो रहा है और समेशन पी क्या थी, टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होती है, 1 के। तो इन दोनों की जगह वैल्यू क्या पुट हो जाएगी, समेशन पी की वैल्यू 1 और समेशन एक्स पी। ये समेशन एक्स पी वर्ड भी यूज हो रहा है। समेशन एक्स पी की वैल्यू क्या निकाल चुके हो आप, एन पी। तो समेशन एक्स पी की वैल्यू तो पुट कर दो एन पी और समेशन पी की वैल्यू क्या पुट कर दो, 1। वैल्यू करो दोनों की पुट। तो यहाँ क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू समेशन एक्स स्क्वायर पी, क्योंकि नीचे वाले की वैल्यू 1, ऊपर वाले की एन पी, नीचे 1, तो ये वैल्यू आ गई। अब ये तो सोल्व हो चुका है एन पी स्क्वायर। अब वैल्यू हमें किसकी निकालनी रहेगी, समेशन एक्स स्क्वायर पी। अब हम वैल्यू निकालेंगे समेशन एक्स स्क्वायर पी। समेशन एक्स स्क्वायर पी कैसे निकलेगा, एक्स वाली टर्म क्या है, 0 1 2 3 सोन अप टू सोन एन। इन वाली टर्म्स का स्क्वायर और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी क्यू की पावर एन, दिस दिस दिस। एक्स वाली टर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय देयर प्रोबेबिलिटी, ये होगा समेशन एक्स स्क्वायर पी की वैल्यू। जब आप पुट करोगे, 0 का स्क्वायर 0 की प्रोबेबिलिटी, प्लस 1 का स्क्वायर 1 पे क्या प्रोबेबिलिटी आई थी, प्लस 2 का स्क्वायर 2 पे क्या प्रोबेबिलिटी आई थी, प्लस 3 का स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 पे जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई, अप टू सोन प्लस एन का स्क्वायर और एन के ऊपर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आई थी, पी की पावर एन। अब हम इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये तो खत्म हो गई टर्म। जब फर्स्ट ब्रैकेट था इसको सोल्व किया तो एन पी क्यू की पावर एन माइनस 1। सेकेंड ब्रैकेट देखो, 2 का स्क्वायर था और नीचे 2 था, 1 2 कैंसिल हो गया, अंदर वाली टर्म को सिंप्लीफाई किया तो ये टर्म आ गई। ऐसे ही थर्ड टर्म इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया अप टू सोन दिस। अब इसमें देखें, जैसे पीछे मीन में क्या कॉमन आया था, एन पी। अब इसमें देखें तो एन यहाँ पे है, यहाँ पे भी एन, एन अप टू सोन एन, तो एक एन तो सभी टर्म्स में से कॉमन आ रहा है। अब पी की पावर देखें तो पी की यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2, यहाँ 3 अप टू सोन एन, यानी पी की 1 पावर भी सभी में से कॉमन आ रही है। अब इसमें देखिए तो क्यू की पावर भी है n-1, यहाँ पे भी क्यू है, लेकिन लास्ट वाली टर्म में क्यू नहीं है, तो क्यू कंप्लीट में से कॉमन नहीं आ सकता। कॉमन सिर्फ क्या आएगा, एनपी। तो कंप्लीट लाइन में से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, एनपी। जब हमने इस कंप्लीट लाइन में से एनपी कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म क्या बची, क्यू की n-1, फिर टू n-1 पी दिस। ऐसे ही लास्ट में एन स्क्वायर था, 8 एन कॉमन ले लिया तो 8 एन बचा, पी की पावर एन थी, 8 पी कॉमन ले लिया तो पी की n-1। जो मेन वाला पार्ट था, मेन वाला पार्ट में क्या था, जो ये वाली इतनी लाइन थी उसके बजाय मेन वाले पार्ट में ये आ गया था, क्यू की n-1 प्लस n-1 क्यू की n-2 पी अप टू सोन दिस। और ये हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया था, क्यू प्लस पी की पावर n-1। लेकिन इस वाले टर्म में देखें तो एक यहाँ 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ 3, कुछ टर्म इसमें एक्स्ट्रा हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म, इन दोनों टर्म को अलग से डिफाइन करेंगे और इनको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले इन दो टर्म्स की सेपरेट वैल्यूज निकालेंगे, फिर हम इस इक्वेशन के अंदर इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे, जिससे हमें एक पैटर्न पता चलेगा कि अब की बार कौन सा फॉर्मूला यूज होना है। क्लियर। ये ब्रैकेट उठाई पहले, यहाँ बाहर इसके 2 मल्टीप्लाई था तो इसको कर दिया 1 + 1, बाकी टर्म सेम। इस वाली टर्म के बाहर 3 था मल्टीप्लाई तो उसको दिया 1 + 2। जैसे यहाँ 3 है तो 3 को क्या लिखा, 1 + 2, फिर 1 की इस पूरे के साथ प्रोडक्ट, फिर +2 की इस पूरे के साथ प्रोडक्ट।
ऐसे ही जब लास्ट वाली टर्म देखी तो लास्ट वाली टर्म में n था, तो n को भी क्या लिख दिया 1 प्लस n माइनस 1। मान लो यहाँ 4 आएगा इसकी नेक्स्ट टर्म में, तो यहाँ क्या लिखा है 1 प्लस 3, 1 के साथ वो सारी टर्म मल्टीप्लाई प्लस 3 के साथ, 5 होता तो 1 प्लस 4, 6 होता तो 1 प्लस 5, अप टू सोन n था तो 1 प्लस n माइनस 1। क्लियर? जो ये समेशन एच स्क्वायर पी की वैल्यू ये आई थी, इसमें हमने ये वाली टर्म उठाई, उसकी 2 पार्टीशन कर दी, फिर ये वाली टर्म उठाई, इसकी 2 पार्टीशन की, फिर ऐसे ही लास्ट वाली टर्म उठाई, उसकी भी 2 पार्टीशन कर दी। क्लियर है? अब अगर हम इस पार्टीशन को ध्यान से देखें तो जो बिल्कुल लास्ट वाली टर्म है, ये वाली टर्म, इसकी जो 2 पार्टीशन की है, जो सेकंड वाली टर्म है, ऐसे इसकी भी 2 पार्टीशन की है और इसकी भी 2 पार्टीशन की है। तो लास्ट सेकंड पार्टीशन में सब में n-1 आ रहा है ना कॉमन, जबकि यहाँ नहीं आ रहा था, इसलिए हमने पार्टीशन की थी। अब पहले इसकी ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, फिर इसकी ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, फिर इसकी दोनों वैल्यूज पुट करेंगे। करो पुट। जब इसमें आप वैल्यूज पुट करोगे तो 2 पार्टीशन कर रहे थे, तो जो फर्स्ट पार्ट था सबका वो हमने इकट्ठा ऐड कर दिया फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, और जो उनका सेकंड पार्ट था वो हमने इस ब्रैकेट के अंदर ऐड किया। अब हम फर्स्ट ब्रैकेट को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया आपका, मेन वाले पार्ट में भी आपने सेम ऐसे ही किया था। फर्स्ट वाली ब्रैकेट को देखो आप ध्यान से, तो ये वैल्यू बन गई क्यू प्लस पी की पावर n माइनस 1। क्लियर? और सेकंड वाली में देखें तो सेकंड वाली में n माइनस 1 सब में से कॉमन आ रहा है, तो हमने सेकंड वाली में से n माइनस 1 कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचा वो वैल्यूज हम लिख रहे हैं n माइनस 1 कॉमन लेने के बाद। लेकिन इसमें देखें तो यहाँ p भी कॉमन आ रहा है, देखो लास्ट वाली टर्म में भी p है, इसमें भी p, तो एक p और कॉमन ले लेते हैं। यहाँ p की 1 पावर है, यहाँ 2 अप टू सोन, तो n माइनस 1 के साथ हमने एक p भी कॉमन ले लिया। अब बात यह आई कि क्यू क्यों नहीं लिया, यहाँ क्यू की पावर है, क्यू की पावर है, लेकिन जो लास्ट वाली टर्म है उसमें क्यू की कोई भी पावर नहीं है, तो क्यू तो कॉमन नहीं ले सकते, सिर्फ क्या ले सकते हैं n माइनस 1 और p ले लो दोनों कॉमन। क्या बचा फर्स्ट टर्म क्यू की n माइनस 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, n माइनस 1 कॉमन बाहर ले चुके हो। यहाँ क्या बचा सेकेंड टर्म में n माइनस 2, क्यू की n माइनस 3, और p स्क्वायर है, एक p बाहर कॉमन ले लिया तो p, प्लस अप टू सोन लास्ट वाली टर्म अगर हम देखें n माइनस 1 आपका बाहर कॉमन आ चुका है, और p की n माइनस 1 है, 1 पावर भी कॉमन आ गई, तो क्या बचा p की n माइनस 2। अब इस वाली ब्रैकेट को अगर आप देखोगे, ये वाली ब्रैकेट, जैसे क्यू प्लस पी की n माइनस 1 है, इसमें क्या आ जाएगा np। अब क्यू प्लस p प्लस क्यू या क्यू प्लस p की वैल्यू 1 होती है, 1 की कुछ भी पावर करो 1, तो 1 प्लस ये n माइनस 1 इंटू पी, n माइनस 1 इंटू पी, और ये क्या बचा क्यू प्लस p की पावर n माइनस 2। फिर वही चीज आ जाएगी, ये p प्लस क्यू है, p प्लस क्यू की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इंटू पी 1, क्या बन गया ये एन पी 1 प्लस n माइनस 1 p, ये वैल्यू आ गई। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो, एन पी प्लस n माइनस 1 p स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी आई है समेशन h स्क्वायर p की। क्लियर है? ये p स्क्वायर है। अब जो हमने निकालना था वैल्यू सिग्मा स्क्वायर की, जिसका क्या बन गया था फार्मूला सिग्मा h स्क्वायर p माइनस सिग्मा, ये समेशन h स्क्वायर p माइनस समेशन h p का स्क्वायर था। अब समेशन h स्क्वायर p आपका क्या आया है इसमें np प्लस
n इंटू n माइनस वन पी स्क्वेयर माइनस समेशन एक्स पी क्या आया था एन पी उसका स्क्वेयर यानी एन स्क्वेयर पी स्क्वेयर। इसको सिंप्लीफाई कर दो एन पी प्लस कर लो सिंप्लीफाई एन स्क्वेयर पी स्क्वेयर माइनस एन पी स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर पी स्क्वेयर। ये वाले टर्म से वाले टर्म कैंसिल, ये दो टर्म बची, एन और पी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो एन पी वन माइनस पी। फिर वही पी प्लस क्यू की वैल्यू वन थी तो वन माइनस पी की वैल्यू क्या आएगी क्यू एन पी एज इट इज और वन माइनस पी की वैल्यू क्यू। ये वैल्यू किसकी आई है सिग्मा स्केल की यानी वेरिएंस की। तो एन पी क्यू क्या आ गया आपका वेरिएंस। मीन आया था एन पी, वेरिएंस क्या आ गया एन पी क्यू। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन और वेरिएंस दोनों निकालने। क्लियर है। अब क्वेश्चन में तो हमने डायरेक्ट यूज किए थे, अब ये आए कहाँ से है ये वो था।